नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 स्पर्श पाठ्यपुस्तक के कीचड़ का काव्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में कीचड़ की जीवन में उपयोगिता तथा उसके भौतिक महत्व को दर्शाया गया है। कीचड़ का काव्य एक विचारात्मक लेख है। इसमें लेखक ने कीचड़ जैसी गंदी माने जाने वाली वस्तु में भी सौंदर्य को देखा है। इसके लेखक काका कालेलकर कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं अपितु मानव और पशुओं के जीवन में उसकी उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्यों की उदर पूर्ति में काम आने वाली तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली जो धान की फसल कीचड़ में ही उग पाती है। कीचड़ न होता तो मानव और पशु अनेक नियामतों से वंचित रह जाते हैं। यह निबंध कीचड़ की उपयोगिता को बखूबी दर्शाता है। लेखक परिचय। काका कालेलकर का जन्म 1885 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा नगर में हुआ था। इनकी मातृभाषा मराठी थी, किंतु उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला एवं अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। काका कालेलकर की जो कृतियां हैं उनमें लोकमाता, स्मरण यात्रा में धर्मोदय और आदि निबंध इनके प्रमुख हैं। काका कालेलकर का जन्म देहावसान 1982 ईस्वी में हुआ। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। तो जो पाठ का सारांश पर हम चर्चा करेंगे। इस पाठ में लेखक ने कीचड़ जिससे सब घृणा करते हैं उसमें भी सौंदर्य को देखा है। इस पाठ के द्वारा लेखक इस बात का जिक्र करता है कि आकाश, पृथ्वी, जलाशयों का वर्णन तो सब करते हैं, परंतु कीचड़ का वर्णन किसी ने नहीं किया। इस आधार पर हम पाठ को महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर देखते हैं। पहला, सुबह का समय। लेखक को उत्तर पूर्व दिशा में कुछ विशिष्टता का अनुभव होता है। उनको लगता है कि सूर्य के आगमन के संकेत पूर्व की अपेक्षा उत्तर दिशा में अधिक हैं, अर्थात सुबह के समय पूर्व दिशा की अपेक्षा उत्तर दिशा में लाली अधिक रहती थी, परंतु धीरे धीरे वहाँ भी लालिमा की जगह श्वेत बादलों ने ले ली। इस प्रकार देखते ही देखते दिन का आरंभ हो गया। अब दूसरा जो हमारा बिंदु है वह है कीचड़ की उपयोगिता। लेखक को दुख है कि हम पृथ्वी, आकाश, जलाशयों आदि का तो वर्णन करते हैं, परंतु कीचड़ जो हर प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है उसको हम घृणित समझकर उसका तिरस्कार कर देते हैं। वास्तव में कीचड़ और कीचड़ का रंग किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में शामिल रहता है। पुस्तकों के गत्ते, घरों की दीवारें और शरीर के कीमती कपड़े भी कीचड़ के रंग वाले ही पसंद किए जाते हैं। कलाभिज्ञ, कला की सुंदरता को जो समझने वाले हैं, लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए भी यही रंग पसंद आता है। यहाँ तक कि फोटो में दिखाई देने वाले कीचड़ के रंग को वार्म टोन कहकर विद्वान लोग इसकी प्रशंसा करते हैं।
अगला जो बिंदु है, कीचड़ का सौंदर्य। लेखक के अनुसार कीचड़ का सौंदर्य तब और बढ़ जाता है जब नदी के किनारे का कीचड़ सूख जाता है। गर्मी के कारण जब उसमें दरारें पड़ जाती हैं तो वह बहुत सुंदर प्रतीत होने लगता है। इस दरार पड़ी मिट्टी में पड़ने वाले पशु पक्षियों के पद चिन्ह, पैरों के निशान, इसके सौंदर्य को और बढ़ा देते हैं। इसके सूखे हुए टुकड़े खोपरे जैसे जान पड़ते हैं। उस पर 4 नाखूनों वाले पैरों के चलते हुए बगुले बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। बगुले के पद चिन्ह तो लेखक को मध्य एशिया के मार्गों की याद दिला देते हैं। कीचड़ के और अधिक सूखने पर गाय, बैल, पांडे, भैंस, बकरे आदि उस पर चलने लगते हैं। कभी कभी मदमस्त पांडे पाड़े भैंस के नर बच्चे सींग लड़ाकर युद्ध करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस कीचड़ पर महिषासुर के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही लिख दिया गया हो। अगला जो हमारा बिंदु है, कीचड़ की अधिकता। कीचड़ की अधिकता। इस पाठ में लेखक गंगा और सिंधु नदी के विशाल किनारों में फैले कीचड़ के सौंदर्य को रेखांकित करना नहीं भूलते। वहाँ कीचड़ की अधिकता के कारण अनोखा मनोरम दृश्य उपस्थित होता है। कीचड़ की अधिकता देखनी हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे जाएं। यदि इतने से भी तृप्ति न हो तो सीधे खंभात पहुंचना चाहिए। वहाँ महानदी के मुख के आगे जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। इस कीचड़ में हाथी ही नहीं पूरे पहाड़ भी विलुप्त हो सकते हैं, इतना अधिक कीचड़ ही कीचड़ वहाँ है। अंत में कीचड़ का जो महत्व है इस पर लेखक ने क्या बताया है। कीचड़ का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है। यह अजीब विडंबना है कि लोग पंकज शब्द से ही गदगद हो उठते हैं, किंतु पंक अर्थात कीचड़ को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। कमल को चाहते हैं किंतु मल से घृणा करते हैं। यदि कवियों की बात कही जाए तो वे उल्टे तर्क ही देते हैं। वे कहते हैं कि वासुदेव की पूजा सभी करते हैं किंतु वसुदेव की कोई पूजा नहीं करता। हीरे एवं मोती को तो सभी चाहते हैं किंतु इनके मूल स्रोत क्रमशः पत्थर और सीप को कोई गले नहीं लगाता। तो लेखक ने ऐसे कवियों के साथ बात करने से मना किया है या वह बचना चाहता है। लेखक कहता है कि यदि मनुष्य को कीचड़ के महत्व या उसकी उपयोगिता का ज्ञान होता तो वह कीचड़ को हेय या घृणास्पद न समझता, बल्कि उसके सौंदर्य को पहचानता। कीचड़ हेय नहीं श्रद्धेय है। लेखक यही तथ्य पाठकों को समझाना चाहते हैं। अंत में कीचड़ काव्य के जो पाठ है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य कीचड़ को हेय न समझकर उसको तिरस्कृत न करे। वह इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखे कि उसे पोषण देने वाला अन्न कीचड़ में ही पैदा होता है। कीचड़ घृणा की वस्तु नहीं हो सकती, अतः कीचड़ को हेय न मानकर श्रद्धेय मानना चाहिए। धन्यवाद।